बॉर्डर पर जब हालात तनावपूर्ण हों और दुश्मन हर वक्त एक नई चाल चलने की ताक में बैठा हो, तब एक देश की असली ताकत उसके जवानों और उनके पास मौजूद आधुनिक हथियारों में नजर आती है। भारत और चीन के बीच लद्दाख और अरुणाचल की बर्फीली पहाड़ियों में जारी तनाव अब किसी से छिपा नहीं है। इसी के चलते भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। आने वाले 10 सालों में भारतीय सेनाओं को 1000 नए हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर्स सिर्फ पुराने बेड़े को बदलने के लिए नहीं हैं, बल्कि भारत की तेज रफ्तार, ऊंचाई पर ऑपरेशन करने की क्षमता और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सारे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पास पहले से पर्याप्त संसाधन नहीं है? तो चलिए आपको इस कहानी की गहराई में लेकर चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सैन्य खरीद नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की हवाई ताकत का ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले बात करते हैं उस सौदे की जो इस पूरी रणनीति की रीढ़ है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ 62,700 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके तहत 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचांद भारतीय सेना को मिलेंगे। प्रचांद नाम से ही इसकी ताकत झलकती है। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि पहाड़ों में दुश्मन पर कहर ढाने वाली एक उड़ती हुई ताकत है। इसकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी और 2033 तक सभी यूनिट्स सेना को सौंप दी जाएंगी। LCH प्रचांद को खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों जैसे लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें लगे शक्ति इंजन की ताकत इसे 21,500 फीट तक उड़ने की क्षमता देती है। ये दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो इतनी ऊंचाई पर पूरी ऑपरेशनल फॉर्म में उड़ान भर सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय सेना को अब ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है जो दुर्गम हिमालयी इलाकों में तेजी से कार्रवाई कर सकें, बिना किसी बाधा के। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में दशकों से चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो अब काफी पुराने हो चुके हैं। इन्हें रिप्लेस करने के लिए 424 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। 209 इंडियन आर्मी के लिए, 145 एयरफोर्स के लिए और हंथौड़ नेवी के लिए। HAL ने अब तक 6 LUH तैयार कर लिए हैं, जो नए जमाने की तकनीक से लैस हैं। इनमें ग्लास कॉकपिट, डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स और आधुनिक नेविगेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। ये हेलीकॉप्टर्स अब अंतिम परीक्षणों से गुजर रहे हैं, और जैसे ही सारे सर्टिफिकेशन मिलते हैं, इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और क्रांतिकारी परियोजना की ओर, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये एक 13 टन वजनी मीडियम वेट हेलीकॉप्टर है, जिसे खास तौर पर Mi-17 जैसे रूसी हेलीकॉप्टर्स की जगह लेने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसकी पहली उड़ान 2027 में तय है और 2028 तक इसे भारतीय सेना और नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी एक सैन्य और एक नौसैनिक वर्जन बनाई जा रही है, ताकि ये सभी ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा कर सके। इस प्रोजेक्ट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि HAL अब फ्रांस की साफरन कंपनी के साथ मिलकर एक नया इंजन तैयार कर रही है, जिसका नाम है आरावाली। ये इंजन न सिर्फ ताकतवर होगा, बल्कि हल्का और ईंधन की खपत में भी कम होगा। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें, तो इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 22 अपैची AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स और 15 बोइंग CH-47F चिनूक भारी मालवाहक हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन कई पुराने Mi-25 और Mi-35 रशियन हेलीकॉप्टर्स अब अपने सर्विस लाइफ के आखिरी चरण में हैं। इन्हें जल्द रिप्लेस करना जरूरी है, खासकर जब चीन के साथ सीमा पर हर दिन एक नया खतरा पैदा हो रहा हो। अब सवाल ये है कि क्या HAL इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएगा? 1000 हेलीकॉप्टर्स का मतलब है सालाना लगभग 100 हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन, जो आसान नहीं है। लेकिन यही वो जगह है जहां तकनीकी क्रांति HAL की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। भविष्य की ओर देखते हुए HAL को कुछ प्रमुख टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अपनाने होंगे। एवियोनिक्स सिस्टम्स को अपग्रेड करना बेहद जरूरी है। अब हेलीकॉप्टर्स में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे AESA रेडार लगाने की तैयारी है, जिससे दुश्मन की हर हरकत को दूर से ही ट्रैक किया जा सके। इससे सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज कई गुना बढ़ जाएंगी। इंजन की बात करें तो हनीवेल जैसी कंपनियां HTS 900 जैसे फ्यूल एफिशिएंट टर्बोशाफ्ट इंजन्स पर काम कर रही हैं, जिनमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। इससे न सिर्फ ऑपरेशन स्मार्ट होगा, बल्कि मेंटेनेंस भी आसान हो जाएगा। HAL अब एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हेलीकॉप्टर का वजन 10 से 15% तक घटाया जा सकता है। इसका सीधा असर फ्यूल कंजम्पशन और एजिलिटी पर पड़ता है, यानी कम ईंधन में ज्यादा तेज उड़ान और बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी।
हेलीकॉप्टर्स की डिजाइन अब मॉड्यूलर बनाई जा रही है, जिससे एक ही हेलीकॉप्टर को अलग अलग मिशन के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सके। इससे न सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि एक ही एयरफ्रेम को कई तरह के रोल में इस्तेमाल किया जा सकेगा, चाहे वो टुकड़ियों को ढोना हो या हथियार ले जाना। एक और बड़ी क्रांति है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी 3D प्रिंटिंग की तकनीक का इस्तेमाल। इससे छोटे पार्ट्स से लेकर बड़े मैकेनिकल कंपोनेंट्स तक को जल्दी और सटीक बनाया जा सकता है, जिससे प्रोडक्शन टाइम में भारी कमी आएगी। इसके अलावा सेफ्टी सिस्टम्स में भी सुधार हो रहा है। नए हेलीकॉप्टर्स में अब हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स के साथ साथ ऑटोमेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स भी आ रहे हैं, जिससे दुर्गम और ऊंचे इलाकों में ऑपरेशन ज्यादा सुरक्षित बनेंगे। अब बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अब भारत की रणनीतिक मजबूरी बन चुका है। HAL जैसे संस्थानों के पास ये सुनहरा मौका है कि वो न सिर्फ भारतीय सेनाओं की जरूरत पूरी करें, बल्कि दुनिया भर में अपने हेलीकॉप्टर्स का एक्सपोर्ट भी करें। HAL के ALH ध्रुव और LCH प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर्स को पहले ही दुनिया में सराहा जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम टाइमलाइन पर डिलीवरी कर पाएंगे? भारत को अगर अगले 10 साल में 1000 हेलीकॉप्टर चाहिए, तो हर साल औसतन 100 हेलीकॉप्टर तैयार करने होंगे। इसके लिए न सिर्फ फैक्ट्रियों का विस्तार जरूरी है, बल्कि एक कुशल वर्कफोर्स, सटीक लॉजिस्टिक्स और भरोसेमंद सप्लाई चेन की भी जरूरत है। तो कुल मिलाकर आने वाला दशक भारत के सैन्य एविएशन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आने वाला है। ये सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो अब दुश्मन से मुकाबला करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। ये उस भारत की तस्वीर है जो अब खुद की ताकत अपने दम पर गढ़ रहा है और एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहां ऊंचाई पर लड़ाई लड़ने की क्षमता हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। ये लड़ाई सिर्फ आसमान में नहीं, तकनीक, आत्मनिर्भरता और समय की कसौटी पर भी लड़ी जा रही है, और भारत अब इसके लिए पूरी तरह तैयार है।